फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि मैं बताने वाला हूँ आपकी क्वेरीज़ का जवाब। लास्ट टाइम भी बहुत सारे कैंडिडेट्स की ये क्वेरीज़ थी कि हम एम्स में एडमिशन ले या फिर स्टेट जीएमसी के टॉप कॉलेजेस या फिर सेकंड नंबर या थर्ड नंबर के कॉलेज में एडमिशन ले या फिर ऑल इंडिया कोटा के थ्रू किसी दूसरे स्टेट के टॉप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लें। इस तरह की क्वेरीज़ बहुत सारे कैंडिडेट्स को पिछली बार भी थी। पिछली बार बहुत सारे कैंडिडेट्स को इसके नॉलेज ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान भी उठाना पड़ा। उनको वो कॉलेज नहीं मिल पाया जो वो डिज़र्व करते थे, जिसमें वो आसानी से एडमिशन ले सकते थे लेकिन ले नहीं पाए। बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ये आपके कैरियर से रिलेटेड है और आपको पता भी चल जाएगा कि आपको करना क्या है। फर्स्ट टाइम चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए क्योंकि इससे बेहतरीन चैनल आपको नहीं मिलेगा यूट्यूब पे। लास्ट टाइम क्या हुआ था दोस्तों, काउंसलिंग से पहले सो कॉल्ड नीट एक्सपर्ट, बहुत सारे ऐसे नीट एक्सपर्ट हैं जो आ जाते हैं, उन्होंने टीचिंग फैसिलिटी के नाम पे, फैकल्टी के नाम पे, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे, ओपीडी काउंट के नाम पे, इसके अलावा बहुत सारे एडवांटेज बता के कैंडिडेट्स के दिमाग में ये भर दिया था कि आप एम्स को इग्नोर करो और अपने स्टेट के नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3 कॉलेज को ले लो, एम्स को ना लो। कुछ तो इंटरनल पीजी का भी हवाला देते थे। देखिए, अब प्रेफरेंस ऑर्डर कैसे होता है ये डिपेंड करता है किस एम्स को आप चूज़ कर रहे हैं। अब आप देखेंगे तो पिछली बार स्टे वैकेंसी राउंड की काउंसलिंग में एम्स जम्मू और एम्स गुजरात गुवाहाटी का कट ऑफ ऑल इंडिया कोटा के जो स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेज थे उनसे भी कम चला गया था स्टे वैकेंसी राउंड तक। मीन्स इट्स डिपेंड अपॉन द प्रेफरेंस ऑर्डर, किस एम्स को आप प्रेफर कर रहे हैं। सपोज़ करिए आप दिल्ली के 2 कॉलेज आपको मिल रहे हैं, एक आपको एम्स न्यू दिल्ली मिल रहा है, एक एमएएमसी मिल रहा है। एमएएमसी बेस्ट है, दिल्ली का नंबर 1 कॉलेज है, लेकिन उसके ऊपर आपको एम्स न्यू दिल्ली मिल रहा है, तो यहाँ पे आपकी प्रेफरेंस ऑर्डर एम्स न्यू दिल्ली होगी, देन एमएएमसी। एम्स न्यू दिल्ली नहीं मिलता तो आपको एमएएमसी। लेकिन अगर आपको चूज़ करना है एमएएमसी और एम्स पटना, भुवनेश्वर, जोधपुर या फिर ऋषिकेश, तो आप एमएएमसी में जाएंगे। डिपेंड करता है कि किस कॉलेज के ऊपर आप दूसरे एम्स को ले रहे हैं। पिछली बार क्या हुआ था कि बहुत सारे बच्चों ने राउंड 1 की काउंसलिंग में, जैसे मैंने बताया कि सो कॉल्ड नीट एक्सपर्ट ने उन्हें ये बता दिया, उनके दिमाग में ये बैठा दिया। राउंड 1 में क्या हुआ कि बच्चों ने टॉप एम्स को, जो 6 एम्स हैं, जो टॉप एम्स हैं, जो जोधपुर हुआ, ऋषिकेश हुआ, पटना हुआ, इसके अलावा न्यू दिल्ली हुआ, मीन्स न्यू दिल्ली को छोड़ के और सभी एम्स को कैंडिडेट्स ने इग्नोर कर दिया, अपने स्टेट को सेकंड नंबर या थर्ड नंबर के कॉलेज को ले लिया राउंड 1 में। कुछ ने तो अदर स्टेट के टॉप कॉलेजेस को भी ले लिया। तो यहाँ पर उन्हें सेकंड राउंड में अपनी गलती का एहसास हुआ क्योंकि उन्हें तब पता चला कि उन्हें प्रेफरेंस क्या रखनी चाहिए। तो सेकंड राउंड में अचानक से सारे एम्स का कट ऑफ ऊपर हो गया, सारे एम्स का कट ऑफ ऊपर हो गया क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ने जो गलत सीटें चूज़ की हुई थी सेकंड नंबर थर्ड नंबर के कॉलेजेस को लेके, वो फिर एम्स में स्विच कर दे, जिससे कि एम्स का कट ऑफ सेकंड राउंड में बढ़ा था। जो टॉप 6 एम्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो न्यू एम्स हैं, अब जैसे कि आप अगर यूपी के रहने वाले हैं और आपको मिल रहा है केजीएमसी लखनऊ और एम्स गोरखपुर या एम्स रायबरेली, आई एम श्योर कि आपका केजीएमसी लखनऊ इज़ बेटर देन एम्स गोरखपुर या एम्स रायबरेली, अनटिल एनलेस कि आपका फ़ीस का मैटर ना हो, क्योंकि एम्स की फ़ीस केजीएमसी से बहुत कम होती है। मीन्स 6000 में आप एम्स से एमबीबीएस कर सकते हैं, वो फ़ीस ही होता है उसका। तो अगर ये मैटर नहीं है तो केजीएमसी आप यहाँ प्रेफर कर सकते हैं, वरना तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ने केजीएमसी को भी इग्नोर करके लिया था एम्स गोरखपुर। तो ये डिपेंड करता है आपकी चॉइस पे, क्योंकि ये मैटर केवल 1 साल का नहीं कि 1 साल में आपका एमबीबीएस पूरा हो गया, उसके बाद इंटरनल पीजी के लिए आपने टेस्ट दिया,
इंटरनल पीजी का एडवांटेज होता है कुछ परसेंट सीटों का, लेकिन बिना एग्ज़ाम दिए उसमें भी आपको सिलेक्शन नहीं मिलेगा। तो जब भी डिसीज़न लें तो ये सोच के लें कि हमें उस कॉलेज में कम से कम 4.5 ईयर्स की पढ़ाई करनी है। वहाँ पे एडमिशन लेना कोई एक साल का मैटर नहीं है, आपके कैरियर का मैटर है। MBBS इज़ नॉट योर फाइनल डेस्टिनेशन। ये फाइनल डेस्टिनेशन तो है नहीं कि MBBS आपने सपोज़ करिए आपको चांस मिला एम्स भुवनेश्वर का, MBBS आपने किया तो ऐसा तो नहीं MBBS के बाद सब कुछ ख़त्म। उसके बाद PG है, PG बेस्ट इंस्टीट्यूट से कर लीजिए जहाँ से आपको अच्छा लगता है, क्योंकि जो पढ़ाई करता है बच्चा उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर जो आपके अंदर डाउट है कि कौन सा एम्स लें या फिर स्टेट GMC कौन सी बेस्ट होगी, तो कहने का सीधा सीधा मतलब है कि जो नए एम्स खुल रहे हैं या खुलेंगे आने वाले टाइम में भी, हो सकता है 1-2 एम्स ऐड हो जाएं, उनकी फीलिंग तो काफ़ी कम होती है, बहुत ही कम होती है, क्योंकि वहाँ पे कैंडिडेट्स क्या कहते हैं कि दूसरे स्टेट में जाने की अपेक्षा अपने ही स्टेट में कॉलेज लेना प्रेफर करते हैं। ठीक है, ये भी एक सोचना सही है, क्योंकि नए एम्स जो है उसमें मैक्सिमम एम्स का इंफ्रास्ट्रक्चर तक अभी डेवलप नहीं है। लेकिन आप ये बात जो पुराने एम्स हैं, जो टॉप एम्स हैं, उनके साथ नहीं कर सकते कि अगर आप ये सोचें कि हम अपने स्टेट के 3rd नंबर या 4th नंबर के कॉलेज को लेके और एम्स भुवनेश्वर जोधपुर या फिर किसी टॉप एम्स को हम छोड़ दें, वो गलती होती है। लास्ट टाइम बहुत सारे कैंडिडेट्स ने क्या किया था, PMC पटना ले लिया था, एम्स पटना को छोड़ के PMC पटना ले लिया था, लेकिन फिर उन्हें लगा कि नहीं, एम्स पटना उनके लिए ज़्यादा बेटर है, PMC पटना से बाद में वो करना होगा, नेक्स्ट कोर्स कर लेंगे उसके बाद भी, क्योंकि 4.5 ईयर के बाद भी आपको अगर पोस्ट ग्रेजुएशन करना है तो वो आप कहीं से भी कर सकते हैं। आपकी परफॉर्मेंस जैसी रहेगी वैसी आपको सीटें मिलेंगी। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपकी चॉइस डिपेंड करती है दोस्तों। अब ऐसे अगर मैं एग्जांपल दूँ तो पिछली बार एम्स न्यू दिल्ली को भी 2 कैंडिडेट्स ने छोड़ दिया था। एक ने BGMC ले लिया था पुणे और एक ने ले लिया था जिपमर। तो यहाँ पर ये डिपेंड करता है कि आपकी चॉइस क्या है, आप कहाँ से MBBS करना चाहते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स का अपना अपना इशू होता है, कुछ अपने स्टेट को छोड़ना नहीं चाहते हैं बिकॉज ऑफ सम वेरियस रीज़न, उनके रीज़न्स होते हैं, अपने फैमिली मैटर्स होता है, कुछ बाहर जाना नहीं चाहते हैं, उसकी वजह से वो अपने स्टेट में सीटें लेते हैं, इवन उनको बहुत अच्छे कॉलेजेस मिलते हैं उसके बावजूद भी। तो ये मान के चलिए दोस्तों कि यहाँ पे जब भी आप प्रेफरेंस करें तो 6-7 एम्स जो पुराने वाले एम्स हैं उनको कभी इग्नोर मत करिएगा। उनको तभी इग्नोर करिएगा जब आपको उनसे भी बेहतरीन सीटें मिले, मीन्स दिल्ली के टॉप कॉलेजेस मिले या फिर जिपमर इंस्टीट्यूट मिले या फिर BHU मिले, तभी आप उनको इग्नोर कर सकते हैं, वरना उनको इग्नोर करना नहीं चाहिए। ऑलमोस्ट आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। इसके बाद भी अगर कोई डाउट होगा तो वो मैं काउंसलिंग के लिए अवेलेबल हूँ। जब आपका एग्ज़ाम रिज़ल्ट आएगा उसके बाद काउंसलिंग का प्रोसेस होगा तो आप मुझसे कोई भी इन्फॉर्मेशन बेझिझक पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल। थैंक्स, बाय, टेक केयर।